मोदी सरकार की लापरवाही के चलते आज पूरा देश फिर से लाइनों में खड़ा हो गया है। नरेंद्र मोदी जी जब से देश के प्रधानमंत्री बने, लगातार देश के लोगों को लाइनों में कैसे खड़ा करना उसी काम में लगे। हमने देखा पूरा देश नोटबंदी की लाइन में खड़ा हो गया, फिर उसके बाद कोरोना है तो पूरा देश ऑक्सीजन लेने के लिए लाइन में खड़ा हो गया। और अब नरेंद्र मोदी जी के फिर से गलती के कारण आज देश के लोग पेट्रोल लेने के लिए, एलपीजी सिलेंडर लेने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, उनकी सरकार कहती है कि कहीं कोई क्राइसिस नहीं है, जबकि सच्चाई ये है कि देश में पेट्रोल प्रोडक्ट्स का बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा है। देश में गरीब आदमी को, आम आदमी को गैस का सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। अगर कोई सिलेंडर ले रहा है तो 3,000 4,000 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है। काला बाजारी करने वालों की, मुनाफाखोरी करने वालों की इस समय चांदी हुई पड़ी है। सरकार काला बाजारी करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही, सरकार मुनाफाखोरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही। पूरा देश इस टाइम एक पैनिक स्टेज में है। मोदी जी ने अमेरिका के कहने पर अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया। अमेरिका बताता है कि हमें तेल कहाँ से लेना, हमें गैस कहाँ से लेनी है। अब रूस ने भी कह दिया है कि 1 अप्रैल के बाद रूस किसी भी देश को पेट्रोल प्रोडक्ट्स नहीं देगा। इसका मतलब कि देश में आने वाले समय में बहुत बड़ा क्राइसिस पेट्रोल प्रोडक्ट्स का आने वाला है। मोदी जी को पता था कि ईरान और इजराइल के बीच में टेंशन चल रही है, फिर भी मोदी जी जाते हैं, इजराइल जाते हैं वॉर शुरू होने से 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, और कहते हैं कि इजराइल हमारा दोस्त है, इजराइल हमारा फ्रेंड है। इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर इतना बड़ा अटैक करते हैं, 150-200 बच्चों की जान चली जाती है, लेकिन मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मोदी जी के चलते हुए, मोदी जी की फ्लॉप फॉरेन पॉलिसी की वजह से आज देश का हर आदमी इस क्राइसिस को झेल रहा है। आज देश का हर आदमी एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइनों में लगा है, पेट्रोल लेने के लिए, डीजल लेने के लिए लंबी लंबी लाइनों में लगा है। और मोदी जी जो कह रहे हैं कि एक्साइज ड्यूटी घटाने से किसी को फ़ायदा नहीं हुआ। कंज्यूमर को तो आज भी तेल, पेट्रोल, डीजल, एलपीजी उसी कीमत में मिल रही है। एक्साइज ड्यूटी घटाने का अगर फायदा किसी को हुआ है तो पेट्रोलियम कंपनीज को हुआ है। और वो पेट्रोलियम कंपनी जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं, रिलायंस है, नायरा है, क्रेन्स ऑयल्स एंड एनर्जी है, जो वेदांता ग्रुप का जो कंपनी है, इन तमाम कंपनियों को फायदा हो रहा है, कंज्यूमर को फायदा नहीं हो रहा। कंज्यूमर को तो तब भी फायदा नहीं हुआ था जब कोरोना के समय 15 से 20 डॉलर पर बैरल पेट्रोल प्रोडक्ट्स मिल रहा था, क्रूड ऑयल मिल रहा था, लेकिन कंज्यूमर ने तो उस समय उसी रेट पे लिया। आपके चलते हुए कंपनियों ने तो मुनाफा कमाया, लेकिन आम जनता को, आम आदमी को कुछ नहीं मिला। और इस एक्साइज ड्यूटी घटाने से भी फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ पेट्रोलियम कंपनीज को होगा, प्राइवेट प्लेयर्स को होगा।